बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ के गढ़ लाहौर में पावर शो। नवाज शरीफ को शिकस्त देने के लिए पीटीआई के कारकुनों का साथ मांग लिया। कहा कि सियासी मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को जेलों में डालना सियासत नहीं। नून लीग पीटीआई कारकुनों से इंतकाम ले रही है। पीटीआई के कारकुन उनका साथ दें, इंतकामी सियासत को दफन कर देंगे। बिलावल ने कहा कि वो और उनका खानदान नून लीग के जुल्म से गुजरा है, नहीं चाहते कि कोई और सियासी कारकुन इस जुल्म से गुजरे। बानी पीटीआई को भी कहते थे कि सियासी मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को जेल में डालना सियासत नहीं। बिलावल ने मुशर्रफ की आमरीत का मुकाबला करने वाले लीगी कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहा कि नून लीगी कारकुन वोट को इज्जत दो के नारे पर कुर्बानियां देते रहे। जो वोट की इज्जत का दावेदार है वो इस वक्त अपना नज़रिया छोड़कर सियासत कर रहे हैं। ये लोग अपना नज़रिया छोड़ सकते हैं, हम नहीं। बिलावल ने कहा कि वो जुल्म, इंतकाम, गालम गलोच और फतवे की सियासत पर यकीन नहीं रखते। सियासी इख्तिलाफात को ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हम पर कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी वसीम अकरम प्लस। क्या लाहौर की किस्मत में यही चेहरे हैं? बिलावल के जलसे में उनकी बहन नासफा भुट्टो भी शरीक थीं। कारकुनों का जोश बढ़ाती नहीं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नवाज शरीफ से जुड़ा हुआ है। अगर नवाज शरीफ को निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं। कहीं ऑरेंज लाइन, कहीं मेट्रो, कहीं ओवरहेड ब्रिज तो कहीं अंडरपास। लाहौर के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के निशान मौजूद हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का NA 119 में इंतखाबी मुहिम के जायजा इजलास से खिताब। कहा कि हालिया सर्वेज ने भी बता दिया मुस्लिम लीग नून का ग्राफ रोज ऊपर जा रहा है। 2018 से 2022 तक लाहौर में जबरदस्ती आने वाले घुसपैठियों ने शहर को तबाह कर दिया। जिस शहर की तरक्की की मिसालें दुनिया देती थी, जहां सुबह सड़कें धुलती थीं, वहां अब कचरा उठाने वाले भी मौजूद नहीं। 4 साल में जो पंजाब का हाल हुआ है उसे ठीक करने में भी 4 साल लगेंगे। मरीम नवाज ने कारकुनों से इलेक्शन तक घर ना बैठने का अहद भी लिया। कहा कि जिस जमात में इतने कारकुन हों उसे कोई नहीं हरा सकता। इस जमात का मुकाबला करने के लिए किसी को मैदान में भी नहीं होना चाहिए। MKM के हक में जो फैसला 8 फरवरी को आना है, आज उस पर मोहर लग गई है। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का बाग़ जिना कराची में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि हम कराची की परवाह इसलिए करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क के बेटे और वारिस सब सामने आ गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब में कहा कि जिसे वज़ारत उज़्मा के लिए हमारी हिमायत चाहिए वो MKM की तजवीज़ करदा तीनों आईनी तरमीम मंजूर कराए। शर्म की बात है कि बिलावल हाउस में पानी टैंकर से आता है। 15 दिनों के लिए सब कारकुन बन जाएं, अपने अपने घरों में ऑफिस खोल लें। फारूक सत्तार ने कहा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड इम्तिहानात में हमारे बच्चों की अक्सरियत को फेल किया गया। हमें बोर्ड ऑफिस के बाहर मुजाहरा करना होगा। जलसे में MKM के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का तारुफ कराया गया। जलसे के आखिर में आतिशबाजी की गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि अगर उन्हें हुकूमत मिली तो ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात लाएंगे। मौजूदा VIP कल्चर और ख़ानदानों की पार्टियों से खलासी हासिल किए बगैर मुल्क में तरक्की मुमकिन नहीं है। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि साबका हुक्मरानों के पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं। अवाम उनके झूठे वादों से तंग हैं। आज मुल्क पर IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसियाँ मुसल्लत हैं। अवाम के लिए सांस लेना भी मुश्किल है। बानी PTI ने मुल्क का धड़न दख्ता कर दिया। शहबाज शरीफ ने मुल्क को बचाया। हमने अपनी सियासत दाव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमजा शहबाज का लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। सोच समझ कर वोट डालना। 8 फरवरी को मुल्क में शेर की आवाज़ आएगी तो बिजली के 300 यूनिट फ्री देंगे। महंगाई का जिन बोतल में बंद करेंगे। शेर जीतेगा तो नौजवानों को लैपटॉप देंगे। हमजा ने यह भी कहा कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला कौम को खुशखबरी दी कि 100 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन स्टे ऑर्डर ले लिया गया। इससे पहले भाटी गेट पर मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर घुड़ डांस किया गया। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। कारकुनों ने नोट भी निछावर किए।
चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि बानी पीटीआई की हुकूमत उनकी वजह से कायम थी। नौशहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि करप्ट हुक्मरानों के दिल फरेब नारों सब्ज बागात दिखाने का इल्म कौम को हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सिर्फ और सिर्फ पकड़े के निशान पर मोहर लगाए। नून लीग ने कौमी असम्बली की 50 से ज्यादा नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। ज्यादातर नशिस्तें सिंध के देही इलाकों से खाली छोड़ी। पंजाब में कुछ नशिस्तों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत। गुजरात और बहावलपुर की 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग काफ के लिए छोड़ दी। डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 8 फरवरी को कौमी असम्बली की 263 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा, जिसमें से 212 पर नून लीग के उम्मीदवार मैदान में होंगे। साइफर केस में बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। आजम खान ने अदालती बयान में अपनी राय का हिस्सा शामिल नहीं किया जो उन्होंने 164 के बयान में शामिल किया था। प्रोसिक्यूटर और वकला के मुताबिक आजम खान ने अदालती बयान में कहा कि बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर की कॉपी अपने पास रखी और कहा गुम हो गई। साइफर की कॉपी वजारत खारजा में वापस नहीं भेजी गई। साबिक वजीर आजम ने माना कि ये तफसीलात पब्लिक नहीं की जा सकती, लेकिन फिर अवाम के सामने एक कागज़ लहराया। अडयाला जेल में हुई साइफर केस की समाअत में आजम खान ने बयान दिया कि साबिक वजीर आजम ने जब साइफर को देखा तो बहुत पुरजोश हो गए। कहा कि अमरीकी हुक्काम ने बड़ा ब्लंडर किया है। साइफर को तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बयान पर रद्द-ए-अमल में बानी तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ चौधरी का कहना है कि 164 के बयान की अहमियत नहीं, अदालत के रूबरू जो बयान कलमबंद करवाया है उसी पर बहस होगी, वो तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तान में स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा। मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। साल 2021-22 में स्कूल न जाने वाले बच्चों से मुतल्लिक शुमारियाती रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद के लिहाज से पंजाब का पहला नंबर है। पंजाब में 1 करोड़ 11 लाख से जायद बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चों का स्कूल ना जाना बड़ा चैलेंज करार। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दामात की जरूरत पर जोर। पंजाब में नमूनिया का मर्ज खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गया। 24 घंटों के दौरान सूबे में मजीद 8 बच्चे इंतकाल कर गए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 799 बच्चे नमूनिया में मुब्तला हुए। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ नमूनिया के 108 केस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 21 रोज़ में सूबे में नमूनिया से मुतासरा 180 बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान टीम वाइट वॉश बचाने में कामयाब हो गई। 5वें और आखिरी T20 मैच में ग्रीन शर्ट्स ने न्यूजीलैंड को 42 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 134 रन बनाए। रिजवान 38, फखर 33 रन के साथ नुमाया रहे। बज़ाहिर आसान हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 92 रन पर ढेर हो गई। इफ्तिखार अहमद ने 24 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज और शाहीन अफरीदी को 2-2 शिकार। इफ्तिखार अहमद मैन ऑफ द मैच करार पाए। कीवी ओपनर फिन एलन को सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। 5 मैचों की सीरीज 4-1 से न्यूजीलैंड के नाम रही। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्राइस्टचर्च में लो स्कोरिंग मैच। दोनों जानिब से कोई बैटर 50 भी न बना सका। पहला इंटरनेशनल मैच खेलने वाले हसीबुल्लाह 0, बाबर आजम 13, नवाज 1, इफ्तिखार 5 रन बनाकर आउट हुए। रिजवान 38 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कीवीज की जानिब से ग्लेन फिलिप्स 26 रन के साथ नुमाया स्कोरर रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज बहुत मुश्किल थी। शिकस्त आसान नहीं होती। बतौर बॉलिंग यूनिट अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। कप्तान ने यह भी कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारी में हैं, फौरी रिजल्ट नहीं मिलते, चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। ऐसे बंदे चाहिए जो हमेशा टीम को बैक करें। जीत पर तो सब कहते हैं कि जीत गए, लेकिन जब हार जाएं उस वक्त बैक करने वाला हो तभी आप स्ट्रॉन्ग होते हैं।
शोएब मलिक के सना जावेद से शादी के ऐलान के बाद सानिया मिर्जा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नई जिंदगी शुरू करने पर साबिक शौहर शोएब मलिक के लिए सानिया मिर्जा का नेक ख्वाहिशात का इजहार। वालिद इमरान मिर्जा ने सानिया की फैमिली और टीम की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि सानिया मिर्जा ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा आवाम की आंख से दूर रखा है। आज ज़रूरत के मुताबिक वो ये बताना चाह रही हैं कि शोएब और उनके दरमियान तलाक को चंद माह हो चुके हैं। परिस्तारों और खैरखाहों से ज़िंदगी के इन हसास लम्हात में ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक अफवाहों और कयास आराइयों से इज्तनाब करने और उनके हक़ राज़दारी का एहतराम करने की अपील। गुज़िश्ता रोज़ सानिया मिर्ज़ा के वालिद ने इस बात की वजाहत की थी कि उनकी बेटी ने शोएब से खुला ली है। साबिक कप्तान शोएब मलिक और सना जावेद की शादी की सोशल मीडिया पर धूम। मंचलों की जानिब से मीम्स की भरमार। क्रिकेट स्टार बाबर आजम को बिना बख्शा। शोएब ने दूसरी शादी कर ली, आप कब करेंगे? मीम्स का स्टार बैटर से सवाल। बाबर आजम की सर पकड़कर तस्वीर भी वायरल। वर्ल्ड कप 2023 के दौरान बाबर आजम की शादी से मुतालिक खबरें भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एनओसी लिए बगैर बांग्लादेश आने वाले विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस बीपीएल में शिरकत से महरूम हो गए। बीपीएल टीम चिटोग्राम चैलेंजर्स के तर्जुमान कहते हैं कि एनओसी के बगैर हारिस को खिलाया नहीं जा सकता, जबकि पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला का कहना है कि हारिस एक साल में 2 लीग्स खेल चुके हैं। वो इजाज़त लिए बगैर बांग्लादेश गए थे। मोहम्मद हारिस ने जुलाई में कनाडा में ग्लोबल लीग और अगस्त में लंका प्रीमियर लीग में शिरकत की थी। 3 मरतबा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पाकिस्तान की हॉकी टीम मुसलसल तीसरी मरतबा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम। मस्कत में होने वाले क्वालिफायर्स में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरी पोजीशन के मैच में 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। जर्मनी इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड को पेरिस ओलंपिक्स का टिकट मिल गया। शादी वाला घर मातम गदा बन गया। मायों वाले दिन लापता होने वाले दूल्हे की लाश शादी वाले दिन मिल गई। 4 गोलियां मारी गईं। कुरंगी कराची के इलाके अवामी कॉलोनी में पेश आए वाक़े पर वालिदैन और अहले इलाका गम से निढाल। वालिदैन के मुताबिक उसामा मायों वाले रोज़ अपने दोस्त तलहा के साथ घर से बाहर गया और फिर जिंदा वापस नहीं लौटा। पुलिस ने तलहा को हिरासत में ले लिया। तलहा की गाड़ी से गोलियों के खोल और खून के नमूने मिले हैं। खून के नमूने टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक तलहा का एक साथी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी है। तलहा चंद रोज पहले ही उसामा से दोस्ती बनाई और रोज का आना जाना मामूल बनाया। बिलावल और आसफा के साथ खड़ा हूँ। लाहौर में पीपल्स पार्टी के जलसे से एतजाज़ अहसन का खिताब। कहा कि माजी में तसव्वुर पैदा किया गया जैसे मैं पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 3 मरतबा आई, कभी ये नहीं हुआ एक ही वज़ीर आज़म हो। हमने कभी नहीं कहा कि फ़लाँ को जेल डालो तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ये सब इन्हीं ने किया है जो शेरों की तरह धारने की कोशिश करते हैं। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सरवर ने पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से ज़रूर जीतेगा। उनका पैगाम गली गली पहुंचाना है। हम सब का मिशन है बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना। बानी पीटीआई जेल में 5 स्टार होटल के मजे ले रहे हैं। हमने कभी एतराज़ नहीं किया। नून लीग के राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि ये बाहर जाकर कहते हैं कि एयर कंडीशन उतरवा दूंगा। हुकूमत और अपोजिशन गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। असेंबली में 7-7 सीटें होती हैं। उन्होंने कभी हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। मुल्क पर ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसके मिजाज में ही जमहूरियत नहीं थी। वो शख्स उसी जगह बैठा है जिसका वो हकदार है। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। मसाइल के हल के लिए कम से कम सादा अक्सरियत जरूर दी जाए।
एहसन इकबाल का गुस्सा साबित करता है कि नवाज शरीफ मुबाहिसे में बिलावल भुट्टो जरदारी से हार जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुंडी का रद्द-ए-अमल, कहा कि नवाज शरीफ को चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ टीवी पर मुबाहिसा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि उनके मुखालिफ आवाम की अदालत में खुद को पेश करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की अवामी फलाही मंशूर ने मुखालिफिन को परेशान कर दिया है। इससे पहले एहसन इकबाल का कहना था कि नवाज शरीफ का ये लेवल नहीं कि अंडर ट्रेनिंग से मुकालमा करें। बिलावल ने जबान ठीक न की तो हम जवाब देना जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अंडर 19 का खिलाड़ी है। बिलावल को वार्निंग देते हैं कि नून लीग के कायद का नाम एहतराम से लें। बिलावल लाड़काना का नारोवाल से मुआवजा कर लें। नारोवाल बेहतर हुआ तो आप सियासत छोड़ दें, अगर लाड़काना नारोवाल से बेहतर हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूं। N127 से नून लीग के उम्मीदवार अताउल्लाह तारर ने बिलावल भुट्टो को निशाने पर रख लिया। कहा कि बिलावल भुट्टो करप्शन के नोट लेकर इस हल्के में आए हैं, आप नोट बांटते जाएं, हम वोट निकालते जाएंगे। अपने हल्के में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि आने वाला दौर शेर का है। नवाज शरीफ ने इस हल्के को आबाद किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची को तबाह कर दिया। कराची वाले कहते हैं कि हमें भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चाहिए। सिंध से कौमी असम्बली की 61 में से 40 नशिस्तें पीपल्स पार्टी बआसानी जीत रही है। पीपल्स पार्टी सिंध से कौमी असम्बली की मजीद 7 से 8 नशिस्तें मुकाबला करके जीत लेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का दावा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता रात MKM वर्कर्स ने PP के दफ्तर पर हमला किया। सियासी दफातर पर अगर हमला होगा तो माहौल पुरअमन नहीं रहेगा। MKM को इस वक्त अपनी शिकस्त नजर आ रही है, अपने वर्कर्स को रोक रहे हैं, लेकिन सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। इक़्तिदार में आकर के इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मनसूख करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जमात इस्लामी भारी मैंडेट से आएगी। इल्ज़ाम लगाया कि कराची के 1 करोड़ 47 लाख अफराद को कम दिखाया गया। हमारा पहला नुक्ता है कि शहर की गिनती पूरी की जाए। मेयर कराची बुरसा वहाब ने कराची में मेन गटरों पर ढक्कन लगाने की मुहिम का आगाज कर दिया। बताया कि पहले मरहले में जिला बस्ती, गरबी, किमाड़ी और कुरंगी में मुहिम चलाई जाएगी। मुतलका ऑफिसर और UC चेयरमैन की जेर निगरानी गटरों पर ढक्कन लगाए जाएंगे। अफगान सूबे बदख्शां में रूसी चार्टर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अफगान वज़ारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हादसे में पायलट समेत 4 मुसाफिर जिंदा बच गए। 2 लापता मुसाफिरों की तलाश जारी है। रूसी एविएशन हुकाम के मुताबिक तैयारे में एक रूसी मरीजा समेत 6 अफराद सवार थे। तैयारा बरास्ता भारत और उज़्बेकिस्तान, थाईलैंड से रूस जा रहा था। रेडार से गायब होने से पहले पायलट ने फ्यूल कम होने और ताजिकिस्तान में लैंडिंग की कोशिश करने की इत्तला दी थी। हादसे की तहकीकात जारी है। गजा में इसराइल के इस्तफाकाना हमले, वहशियाना बमबारी 107 रोज में मुसलसल जारी। फलस्तीनी शौहदा की तादाद 25,000 से तजावज़ कर गई। 62,000 से ज़्यादा जख्मी। लाखों बेघर फलस्तीनी खुराक और दबाव की शदीद किल्लत का शिकार। जबालिया और खान यूनिस में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ौज की झड़पें। एक और इसराइली फ़ौजी मारा गया। इसराइली हमले से जबालिया कैंप में आग लग गई। काबिज़ फ़ौज ने मगरबी किनारे से 22 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। जनूबी लेबनान में इसराइल का ड्रोन हमला, हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान शहीद। बहीरा अहमर में हूथियों के हमले से बचने के लिए जहाज़ों ने इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं के ऐलानात करना शुरू कर दिए। इसराइली काबीना में इख्तिलाफात शदीद। इसराइली न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म ऑफिस पर धावा बोला। सूरत हाल तकरीबन हाथापाई तक जा पहुंची। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में हज़ारों अफराद का वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर बरहम मुजाहिरीन ने नेतन्याहू को शैतान का चेहरा करार दे दिया। इसराइल की सलामती को खतरे में डालने के भी इल्ज़ाम। इसराइल में नए इंतखाबात का मुतालबा। अमेरिका और कनाडा में शदीद बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। अमेरिका में शदीद ठंड से अमवात की तादाद 83 हो गई। बर्फबारी के बायस कई इलाकों में सड़कों पर फिसलन, पैदल चलना भी दुश्वार। कई इलाकों में ट्रैफिक हादसा। अमेरिकी रियासत मिशिगन में शदीद सर्दी के बायस झील जम गई। अमेरिकी महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई।
रवा माली साल की पहली छमाही में ईरान से दरामदाद 16% बढ़ गई। जुलाई तक दिसंबर 2023 के दौरान ईरान से दरामदाद 48 करोड़ 72 लाख डॉलर रही। दोनों ममालिक ने 2028 तक दो तरफा तिजारत 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पीसीबी अबूरी इंतजामी कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा रमदे का कहना है कि ज़का अशरफ ने अपने दौर में इंतजामी कमेटी को साइड लाइन किया। कमेटी से कोई फैसला शेयर नहीं किया जाता था। पीसीबी 10 माह से एडहॉकिज्म पर चल रहा है और एडहॉकिज्म में भी वन मैन शो चल रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में साबिक चीफ सेलेक्टर इमामुल हक ने कहा कि पिछले 6-6.5 माह कौमी क्रिकेट के लिए अच्छे नहीं रहे। किसी को भी 3 या 6 माह के लिए तैनात नहीं करना चाहिए। और हॉलीवुड फिल्म स्टार टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रैकनिंग साल 2023 की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एक्शन फिल्म करार। टॉम क्रूज का वीडियो पैगाम में शायकीन का शुक्रिया।